हाय एवरीवन, मैं हूँ मोनिका। वेलकम टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आइज़। आज हम बात करेंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में। दोस्तों, 3 क्वेश्चंस होते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल से रिलेटेड, जिनका जवाब हम अक्सर ढूंढते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डार्क नाइट ऑफ द सोल कब तक चलता है। दूसरा क्वेश्चन है, डार्क नाइट ऑफ द सोल ख़त्म होने पर क्या हमारा यूनियन हो जाता है। और तीसरा क्वेश्चन कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल में क्या क्या हो सकता है। पहले समझ लेते हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल होता क्या है। दोस्तों, जब हम अपने डिवाइन पार्टनर से सेपरेट होते हैं तब हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू होता है और हमें हर जगह सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नज़र आता है। इसीलिए इसे कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, यानी कि हमारी जो आत्मा है, जो सोल है, उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नज़र आता है। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें उसमें बिल्कुल मन नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नज़र आता है। इनफैक्ट आशा की एक किरण भी, जो छोटी सी लाइट होती है, वो भी नज़र नहीं आती। इसी को कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। अब शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, डार्क नाइट ऑफ द सोल कब ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, डार्क नाइट ऑफ द सोल ख़त्म होता है जब हम 50% अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस गेन कर लेते हैं, जब हम 50% अवेकन हो जाते हैं और जब हम 50% अपने डिवाइन पार्टनर से डिटैच हो जाते हैं। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैंने तीनों में 50% क्यों बोला, 100% क्यों नहीं बोला। तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दूंगी। तो अब मैं कंटिन्यू करती हूँ इसी क्वेश्चन को लेके कि हमें इन तीनों चीज़ों को 50% गेन करना है, तब जाके ही हम डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल पाते हैं, उस स्टेज को पार कर लेते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें। तो फ्रेंड्स, कुछ भी करें जिसमें भी आपका मन लगता हो, कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर होगी जो आपको अच्छी लगती हो। एनीथिंग, आप उसे अकेले में बैठकर या मेडिटेशन में सोचने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। आप उसी काम को करते रहिए और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे वापस लेकर आइए। दोस्तों, हम अपनी मदद करेंगे तो ही डिवाइन हमारी मदद करेगा। इसलिए थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लें और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस गेन कीजिए। हम अपने डिवाइन पार्टनर से मिलने से पहले भी तो कॉन्फिडेंस में थे ना, वापस उसी कॉन्फिडेंस लेवल को वापस लेकर आइए। ओके, अब अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, अवेयरनेस तब बढ़ती है जब नॉलेज बढ़ता है। तो आप नॉलेज बढ़ाइए, यूट्यूब वीडियोस को देखकर बढ़ाइए या किसी के अंडर गाइडेंस लेकर बढ़ाइए। एनीथिंग जिससे भी आपको लगता है कि आपको नॉलेज मिल रहा है जो पहले नहीं था, उसी को कहते हैं नॉलेज गेन करना, अवेयरनेस आना। जिस चीज़ का ज्ञान आपको पहले नहीं होता लेकिन नई नई चीज़ें सीख कर आता है। तो आप 50% अपना अवेयरनेस लेवल बढ़ाइए। अब हम अपने डिवाइन पार्टनर से कैसे डिटैच हों। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों को कर लेते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हैं और अवेयरनेस लेवल भी बढ़ा लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अपने डिवाइन पार्टनर से डिटैच हो जाएंगे। जैसे ही आपका काम में मन लगेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, आप ऑटोमेटिकली अपने डिवाइन पार्टनर से डिटैच हो जाएंगे। आप खुद ब खुद हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि डार्क नाइट ऑफ द सोल ख़त्म होने पर क्या हमारा रीयूनियन हो जाता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर सुन के आपको थोड़ा बहुत शॉक तो लगेगा, पर ये सच है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल ख़त्म होने के बाद हमारा रीयूनियन नहीं होता है। यस, ये एक फैक्ट है जो थोड़ा बहुत टफ है डाइजेस्ट करना, पर आप इसे कर लीजिए। डार्क नाइट ऑफ द सोल ख़त्म होने के बाद हम सिर्फ 50% ही अवेकन होते हैं। आपको याद है, मैंने पिछले क्वेश्चन के आंसर में कहा था कि क्यों 50% आपको अवेकन होना है। इसीलिए कहा था क्योंकि जैसे ही डार्क नाइट ऑफ द सोल ख़त्म होता है, हम सिर्फ 50% ही अवेकन होते हैं। दैट्स इट। और
बाकी का जो 50% होता है जो हमें अवेकन होना है, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल ख़त्म होने के बाद में ही होता है। इसी को कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। इसके बहुत सारे स्टेजेस हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल, सेपरेशन, अवेकनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो अवेकनिंग स्टेज है, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद में आती है, जिसमें हम रिमेनिंग 50% को कवर करते हैं, उसके बाद ही हमारा रियूनियन होता है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी सोल फैमिली होती है, जिसमें हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स आते हैं, हम उनसे ट्रिगर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे कार्मिक्स और सोलमेट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे एक्सेस होते हैं, उनसे भी हम ट्रिगर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम कार्मिक से भी एज इन जो हमारे वर्क फ्रंट पे कार्मिक्स होते हैं, हम उनसे भी ट्रिगर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है नए नए रास्ते खोलना। नए नए रास्ते जो हमें हमारी लाइफ पर्पस की तरफ ले जाते हैं। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ होती है। आई एम श्योर कि ये चौथे वाले में आप थोड़ा सा इंजॉय करेंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल को। वैसे तो डार्क नाइट ऑफ द सोल बहुत ही डल होता है, बहुत ही डल फ्रेज होता है, इसे निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब नए नए रास्ते खुलेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्साइटिंग लगेगा। ये एक थोड़ा सा हीलिंग का काम करता है डार्क नाइट ऑफ द सोल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें से कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो प्लीज़ घबराइए मत, क्योंकि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का एक हिस्सा है, एक पार्ट है जो सभी को गुजरना ही पड़ता है, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल में अभी है और जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल चुके हैं। अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं तो आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि आप कितना ऑफुल फील कर रहे होंगे। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड होता है किसी के लिए भी, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ कि आप जल्द से जल्द डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर आ जाएं, अगर आप इस स्टेज में हैं तो, और अपनी अवेकनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करके अपने डिवाइन पार्टनर से यूनियन में आ जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मोनिका एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।